मुझसे पहले रणजीत वर्मा ने बात किया, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जल्दी से बात। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आप खुश हैं कि आज त्रिपुरा साहब का क्या हो रहा है? आप दिल से पूछो, क्या आपका भविष्य सिक्योर है? नहीं। क्यों? ये क्यों हो रहा है? हम लोग ने तो फाइट किया है, परिश्रम किया है, हम लोग ने बलिदान भी दिया है, सैक्रिफाइस किया है, तभी भी क्यों हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? हमने क्या गलती किया है कि आज हमारे लोगों के साथ अन्याय हो? मैंने सुना है, सब बोलते हैं कि आप आंचलिक पार्टी करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नेशनल पार्टी में आप ज्वाइन करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये तो संविधान के अगेंस्ट है। विश्रामगंज में बात चल रहा है कि विश्रामगंज एडीसी गांव को नगर पंचायत किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा मंच कंचनपुर में बोल रहा है कि कंचनपुर को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। पानी सागर में हम लोगों का रंगलोंग लोग है, उसका घर को बोल रहा है कि हटाकर न्यू टाउन बनाया जाएगा एडीसी एरिया में। क्यों आप लोग हमारा 6 शेड्यूल एडीसी एरिया को छीनने के लिए पीछे पागल है? क्या दरकार है? पहले से तो हमने जगह दे दिया, अब आप एडीसी एरिया में भी दखल करना चाहते हैं। शब्द क्या इस्तेमाल किया? दखल करेंगे। पहले नगर पंचायत बनाएंगे, एडीसी को कम करेंगे, उसके बाद 6 शेड्यूल को हटाएंगे। 6 शेड्यूल हटेगा तो कौन आएगा? बाबा रामदेव आएगा, जगह लेगा। कोई भी आएगा, जगह लेगा। अदानी आएगा, जगह लेगा। और आस्ते आस्ते हमारा 6 शेड्यूल जो एडीसी एरिया वो कम होती है। क्योंकि गैस कहां है? अगरतला में तो गैस नहीं है ना। रबर बागान कहां है? वहां में तो नहीं। तेल कहां है? वो तो अगरतला में नहीं है। हम लोगों का एरिया में है, तो लो, जबरदस्ती लो। और जो एडीसी के लिए हरिनाथ देववर्मा, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मैंने उनका नाम तो नहीं लिया, मैं मीडिया के सामने बोलता हूं, हरिनाथ देववर्मा। यहां में अजीता, आपका पिताजी श्यामा बाबू, श्यामा चरण, मैं श्यामा बाबू के साथ मिला हूं जब वो जीबी हॉस्पिटल में था। लास्ट में मैं जाके मिला भी। यहां में हम लोग नहीं है, लेकिन नागेंद्र बाबू जब वो घर में था, मैं उनके घर में गया, मैं मिला हूं। द्रव कुमार रियांग, मैं उसके घर में जाकर मिला हूं। बीके रामगौर का उम्र का बहुत हो गया, इतना परिश्रम किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? श्यामा बाबू, अजीता, आपके पिताजी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं था, बीके राम को खाली पैर चला। द्रव कुमार रियांग ने परिश्रम किया, नागेंद्र बाबू जेल गया, हरिनाथ देववर्मा के ऊपर अत्याचार हुआ। उनके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, पक्का घर नहीं था। आज हम लोग के पास मोबाइल है, गाड़ी है, घर भी बन गया, लेकिन हम लोग कितना कमजोर हो गए रे कि हम लोग अपना बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। हम लोग को सिर्फ आज
थोड़ा लिखना ही चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा सा नौकरी चाहिए, लेकिन बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहा है। और एक दिन आएगा, यहां में आप लोग सब इंटेलेक्चुअल्स है, एम्प्लॉइज है, शिक्षित है, एक दिन आएगा जब जो गुबाकर आज बोल रहा है आपको पछतावा होगा। एक दिन आएगा जब आपके बच्चे के पास रहने के लिए जमीन नहीं होगा, तब आप बोलेगा हां हम लोग ने गलती किया। लेकिन ये सच्चाई है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं दिल का बात कर रहा। ये अपना त्रिपुरा एम्प्लॉइज फेडरेशन, मैंने क्यों इतना नहीं किया? मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं भाई रविंद्र बाबू, राजेश्वर, सीके बाबू, आप लोग ने ये एफर्ट किया है। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया। मुझे पैसा आपका नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, दिल से सपोर्ट चाहिए। पैसा तो मैं घर बेच के भी, अपना जमीन बेच के भी मैं पैसा उठा लूंगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा मोथा को हारने नहीं दूंगा। लेकिन मैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पैसा उठाने के लिए नहीं रखा हूं। लेकिन आप मुझे क्या दोगे? बोलते बुबाकर आई ब्लॉक करो। अरे आई डोंट वांट आई ब्लॉक करो। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा विचार करो अपना बच्चे के बारे। आज मैंने फिर से एक स्टेटमेंट देखा है माननीय मुख्यमंत्री का। मैं अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैं बिप्लब देव, मैं रतनलाल नाथ, मैं राम प्रसाद पाल, मैं सुशांत चौधरी, राजीव भट्टाचार्य, किसी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देता है कि हम कॉर्पोरेट आपको ये स्क्रिप्ट में बोले नहीं देंगे कि षड्यंत्र चल रहा है, और हम लोग चुप है क्योंकि हमको ट्रांसफर किया जाएगा। आपका बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा, कल नौकर बन के रहेगा आपका बच्चा। आज आपको अपना नौकरी का चिंता है ना, आपको ट्रांसफर किया जाएगा। कल आपका बच्चा जब अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप क्या यहां में मान लोगे? आप लोग क्या सोच रहा है? आज मंत्री का बेटा, एमएलए का बेटा होली क्रॉस में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। दिल्ली में ये लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में डॉन बॉस्को सब जगह में, यहां में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। लेकिन हम लोग त्रिपुरा सा गरीब लोगों का बच्चा लोगों को बोलता है कि आपको कॉर्पोरेट रोमन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। तो जब आप लोग अपना बच्चा को इंग्लिश स्कूल में भेजता तो वो स्क्रिप्ट क्या फॉरेन नहीं है? क्योंकि ये लोग चाहता है कि आप लोग का बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन नौकर रहे। और क्योंकि आप लोग, अगर आपका अच्छा शिक्षा नहीं होगा आपका बच्चा, तो वो लोग नौकर बन के रहेगा। ये लोग नौकर रखना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स है नहीं, ये जाति का भविष्य के बारे में। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। बोलते कि अगर आप रोमन स्क्रिप्ट में कॉर्पोरेट सीखोगे तो आपके पीछे कोई विदेशी पावर का हाथ है, आप क्रिश्चियन बन जाओगे। तो क्या बाइबल बांग्ला में प्रिंट नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो ये रिलीजन के बारे में बात ही नहीं है। आज कार्बी आंगलोंग में जो बीजेपी का, कार्बी आंगलोंग आसाम में, कार्बी भी इंडिजिनस है, वो लोग अपना भाषा रोमन में लिखते हैं। बीजेपी रूल स्टेट है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है, उसके पहले सर्बानंद सोनोवाल।
कार्बी आज अपना भाषा रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहा है। वहां में आसाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में बोलता कि हम लोग अलाउ नहीं करते। आप लोग इंप्लॉयड है, आप लोगों का नौकरी है। यहां में मैंने आपका चार्टर ऑफ डिमांड किया। लास्ट ईयर मैंने 4 चिट्ठी भेजा स्टेट गवर्नमेंट को कि पेंशन रिलीज करो, हम लोगों का लोगों को कष्ट हो। अभी तक हमको बोला जा रहा है हम लोग विचार कर रहे हैं। कल मैंने भाषण में सुना कि पेंशन क्यों नहीं दे रहा। अरे आप, हम तो एडीसी क्या है? एडीसी तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा से चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर है स्टेट गवर्नमेंट का, हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि पैसा तो वो लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग पैसा देते हैं। आप पैसे रिलीज नहीं करते, पॉलिटिकल भाषण देते हो कि कितना 6,800 करोड़ रुपया दिया। मैं बजट का स्पीच निकाल के दिखा दूंगा कि वहां में माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि TTAADC का वो 860 करोड़ दिया जा रहा है, और आप पॉलिटिकल रैली में आप बोलते हो 6,000 करोड़। वो 860 करोड़ में भी 230 से 210 करोड़ लगभग इतना वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का सैलरी है, वो ईडीसी को भी नहीं मिलता है। उन्हीं का एम्प्लॉय का सैलरी हमको देकर बोलते कि आप मेरा एम्प्लॉय को पे करो 208 या 210 करोड़। अभी पेंशन के लिए हमको पैसा देना है, अगले साल 200 करोड़ होगा। हम पैसा कहां से लाएंगे? हम बोले पैसा दो। अरे आपकी सरकार के टाइम ये हुआ है, पहले बीजेपी को वोट करो तब पैसा मिलेगा। ये विप्लव देव के टाइम नहीं हुआ, ये मानिक सरकार के टाइम भी नहीं हुआ, ये आज हो रहा है। अच्छा, रेवती ने बोला कि महाराजा को जेल में डालेंगे, डालो, डाल के देखो, कोशिश करो। मैं बेल भी नहीं लूंगा, मैं जेल में बैठते रहूंगा, देखना त्रिपुरा में क्या आग लगे। धमकाता है। मैं डर गया नहीं, आई एम नॉट स्केयर्ड। मुझे कोई डरा नहीं सकता, बिकॉज मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। अरे मैं क्या पॉलिटिक्स में पैसा कमाने आया? मुझे पैसे का दरकार है। मुझे खराब लगता है जब आपको कोई भी नीचे दिखाता है, मुझे दिल में खराब लगता है जब आपको कोई चीन की मोमो बुलाता है, चाइनीज बुलाता है, भाषा बुलाता है, देखो ऐसे खराब लगता है। क्या अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है? और मैं फाइट करूंगा, मरते दम तक मैं फाइट करूंगा, मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। क्योंकि नाउ ये डिग्निटी का बारे बात है, सम्मान का बारे बात है। अरे कितना बेइज्जत करोगे, कितना बेइज्जत करोगे? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो, बंगाली, त्रिपुरीज, मणिपुरी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आगे बढ़े। लेकिन जब हम लोग आवाज उठाते तो बोलते कि उग्रपंथी सांप्रदायिक। गौरव दासवाल को अभी तक जेल में डाला है आपने, हिम्मत नहीं है डालने के लिए, रेवती का हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। जिसने विश्वजीत वर्मा को मारा, परमेश्वर रियाल को मारा, हिम्मत नहीं है मंत्री लाल कैटे को जिसने मारा, उनको जेल में डालने के लिए, FIR करने के लिए हिम्मत नहीं है। और जो अपना कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है उसको आप जेल में डालना चाहते हो? विश्रामगंज जेल में सबको डालेंगे, डालो। श्यामाचरण त्रिपुरा भी जेल गया, DK राघवन भी जेल गया, नागेंद्र जमातिया भी जेल गया, देवव्रत कोलाई भी जेल गया, हरिनाथ देववर्मा भी जेल गया, मैं भी जाऊंगा जेल, रविंद्र बाबू भी जाएगा, जगदीश बाबू भी जाएगा, सब जाएंगे। चलो, कितना लोगों को आप
आप जेल में डालोगे, जेल में जगह नहीं होगा। चोरी नहीं किया है, कम्युनिटी के लिए बात किया है। एडीसी इलेक्शन जगदीश बाबू अब बोला ना, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बीजेपी ने, कहां बोला कुछ नहीं बोला, मैं जान कुछ की चुप रहा। नेक्स्ट डे मैंने वीडियो निकाल दिया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आपने सब देखा वो वीडियो, और भी वीडियो है जिसमें डांट खा रहा है लॉयर जो जज से, वो निकाल दो। डीसी इलेक्शन 5 साल से नहीं किया, कभी कोरोना, कभी ब्रू का वोटर लिस्ट, कभी ये कभी वो कभी ये, क्यों नहीं किया आपने? आप तो बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म है, गणतंत्र राजा नहीं है, तो करो इलेक्शन। अगर आज बीसी में इलेक्शन होता 5 साल पहले, तो सेंटर खत्म आता, किसके पास पावर जाता? एडीसी गांव पे अपना लोगों के पास पैसा आता, इलेक्टेड बॉडी लोग अपना पैसा खर्चा करता। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप मेघालय में देखो, गांव पूरा ना, शिलोंग में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, टीसीएस ऑफिसर है, शिक्षित लोग गांव में बीसी का चेयरमैन बनता है। त्रिपुरा में हम लोग नहीं करते। मैं आपको अपील करता हूं, आप लोग यहां में जो एजुकेटेड है, कोई शर्म नहीं है, आप जाओ लड़ो गांव में, अपना गांव को पहले ठीक करो। गांव ठीक होगा तो डिस्ट्रिक्ट ठीक होगा, डिस्ट्रिक्ट ठीक होगा तो एडीसी ठीक होगा, एडीसी ठीक होगा तो त्रिपुरा ठीक होगा। हम लोगों का दायित्व है कि नीचे से आप ऊपर काम करें, ऊपर से नीचे काम नहीं करें, तो शर्म नहीं है। अरे मैं देखा हूं मेघालय में, शिलोंग में आईपीएस ऑफिसर, टीसीएस ऑफिसर, एमसीएस ऑफिसर जाके गांव पूरा बन गया। हम लोग को क्यों लगता है कि छोटा काम? कुछ काम छोटा नहीं है, पहले अपना काम ही तो ठीक करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं, और हाँ, भय, जेल में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, डरो मत। गरीब के पास भी एक वोट है, अंबानी अदानी के पास भी एक वोट है। उनका वोट 2 नहीं है, हमारा वोट कम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है?